त्वरण मतलब वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखिए, वेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या हो गया? समय नहीं, समय के सापेक्ष अगर कोई चीज़ परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? दर। जैसे दर, ब्याज दर क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज दर हो क्या हो गया? या विस्थापन परिवर्तन की दर क्या होगी? वेग हो गई। या दूरी परिवर्तन की दर क्या हो गई? चाल हो गई। यानी किसी भी चीज़ में होने वाले परिवर्तन को यदि हम किसके सापेक्ष नापें? समय के सापेक्ष नापें। किसके सापेक्ष नापें? समय के सापेक्ष नापें तो वो क्या कहलाएगी? दर कहलाएगी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? किसको नाप रहे हैं? वेग परिवर्तन को। किसके सापेक्ष नापेंगे? दर लिखा है तो समय के सापेक्ष नापेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, या अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। और त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ए से क्या हो गया? एक्सीलरेशन। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो वेग का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हो गया? मिटा दें? तो ये देखेंगे वेग कितना परिवर्तित हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? समय के सापेक्ष वेग जितना परिवर्तित हो जाएगा वो हो जाएगा त्वरण। त्वरण का इंग्लिश क्या है? एक्सीलरेशन। और बाइक अगर चलाना जानते होंगे या देखे होंगे, सुने होंगे, तो उसमें क्या रहता है? एक्सीलरेटर होता है। एक्सीलरेटर होता है ना? तो उससे क्या होता है कि वेग को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वेग जो है बढ़ाया जाता है। ब्रेकर से वेग को घटाया जाता है ब्रेक लगाने पे। तो एक्सीलरेटर कहाँ से आया है? एक्सीलरेशन से आएगा। उससे भी क्या करते हैं? वेग परिवर्तित करते हैं। जैसे बाइक जो है आपकी रुकी हुई है तो वेग क्या है? शून्य है। लेकिन जब चलाएंगे तो आप एक्सीलरेटर घुमाएंगे, यानी उसका वेग जो है परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालेंगे एक समान त्वरण। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो इसको कैसे बताएंगे?
ऊपर क्या है, वेग परिवर्तन, और नीचे हमने क्या लिया था, समयांतराल। तो समयांतराल समान हो और वेग परिवर्तन भी क्या हो, समान हो। यानी किसी वस्तु के वेग समान समयांतराल में अगर कोई वस्तु है, समान समयांतराल में समान रूप से उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, या वेग परिवर्तन की दर क्या है, समान है, तो वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे, यदि किसी पिंड के वेग में समान समयांतरालों में समान परिवर्तन हो रहा है, समान समयांतरालों में समान परिवर्तन हो रहा है, तो उस पर लगने वाला त्वरण, तुम लोग 10th के हो ना, 10th में हो ना, तो उधर क्लास है। समान समयांतरालों में तो उस पर लगने वाला त्वरण एक समान त्वरण कहलाएगा, बल नहीं। तो उस पर लगने वाला त्वरण एक समान त्वरण कहलाएगा। अब हेडिंग डालेंगे असमान त्वरण। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर भी समयांतराल समान लेंगे और वेग परिवर्तन की दर क्या हो, असमान हो। तो इसमें लिखेंगे, यदि किसी गतिशील पिंड के वेग परिवर्तन की दर, यदि किसी गतिशील पिंड के वेग परिवर्तन की दर या गतिशील पिंड के, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर समान समयांतरालों में समान हो, हाँ असमान हो, समान समयांतरालों में असमान हो या भिन्न भिन्न हो, असमान हो या भिन्न भिन्न हो, कोई सा भी लिख सकते हैं, तो उस पर लगने वाला त्वरण असमान त्वरण कहलाएगा। बिल्कुल जैसे हम पहले भी असमान और समान में विभेद करते थे, वैसे यहाँ पर भी हम असमान और समान में विभेद कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, समय, किसमें, सेकंड में, और यहाँ पर हमने वस्तु A का वेग, कोई वस्तु ये हो सकता है, वस्तु B का वेग हमने ले लिया। ठीक है, वेग परिवर्तन देखना है ना हमें, तो हम क्या लेंगे, वेग। जहाँ पे हमें विस्थापन परिवर्तन देखना था वहाँ विस्थापन लिया, जहाँ दूरी में परिवर्तन देखना था वहाँ दूरी लिया हमने। तो समय यहाँ पे हम ले लिए 0 पे, मान लीजिए सब 0 है।
1 सेकेंड बाद इसका वेग है 1 मीटर पर सेकेंड, इसका है v है 1। 2 सेकेंड बाद इसमें हो गया 2 और ये हो गया 3। तीसरे सेकेंड पर इसका वेग हो गया 3 और इसका वेग हो गया 6। चौथे सेकेंड पे इसका वेग है 4। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड ले लीजिए अगर इसका यूनिट। तो और इसका वेग हो जा रहा है आपका 10 हो जा रहा है, ठीक है। 5वें सेकेंड पे इसका वेग हो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और इसका वेग हो जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। 6वें पे इसका 6 है और इसका हो जा रहा है 15। तो समयांतराल कैसे नापेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। 1 सेकेंड हो गया, यहाँ पे समयांतराल कितना है? 1 सेकेंड है। यहाँ पे कैसे मालूम? एक में से दूसरे को घटा दिया हमने, तो समयांतराल क्या हो गया? 1 सेकेंड हो गया। यहाँ पे वेग में परिवर्तन क्या होगा? वेग है ना, तो यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। तो वेग परिवर्तन यहाँ कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? 1। यहाँ पे कितना है? यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यानी सब में जो वेग परिवर्तन है वो क्या है? समान है। तो इस पर त्वरण कैसा लगा है? एक समान त्वरण लगा है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ वेग परिवर्तन कितना हुआ है? 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेग परिवर्तन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितना है? यहाँ पे कितना है? यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर देखेंगे समयांतराल 1-1 सेकेंड है और यहाँ वेग परिवर्तन कहीं 1 मीटर पर सेकेंड है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है। तो ये कौन सा वेग कहलाएगा? असमान। इसमें कौन सा त्वरण लगेगा? असमान त्वरण। ए समान नहीं, असमान त्वरण। असमान तो आ नहीं, ऐ काहे बोल रहे हो? ऐ होता है ना, आ नहीं होता। नहीं, ये कौन कहा? असमान होता है। ऐसे रहता है ना, असमान। फिर असमान कह रहे हैं। अ बोलिए, असमान। आओ नहीं, अ। ऐसे ना। ओहो, जो लिखे हैं वही कह रहे हैं। हो गया? तो ऐसे ना बोलिए, असमान को असमान बोलिए। हो गया? लिख लिया? तो अब क्या पढ़ना है? हाँ, लिखना था, अब फिर लिख लीजिएगा। मिटा दे इसको। अच्छा, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण भी पढ़ना है। चलिए, तो ये भी लिख लीजिए। धनात्मक और तो इसका क्या मतलब हो गया? ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। तो इसको कैसे जानेंगे? अगर मान लीजिए किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा हो, वो क्या त्वरण उस पर कौन सा लगेगा? धनात्मक। और समय के साथ घट रहा हो
तो उसमें ऋणात्मक त्वरण या मंदन लगेगा, जिसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही हो गया। ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। तो अगर समय के साथ बढ़ा, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, आप लोग का लाइसेंस नहीं बना होगा तभी मत चलाइएगा। तो वो उसमें क्या है कि जब एक्सीलरेटर दबाते हैं, एक्सीलरेटर घुमाते हैं, तो वेग क्या होता है, बढ़ता है। तो उस समय त्वरण क्या लगता है, धनात्मक। लेकिन जब ब्रेक लगाते हैं या बाइक बंद कर देते हैं, ठीक है, तो उस पर कौन सा त्वरण लग जाता है, ऋणात्मक त्वरण लग जाता है, क्योंकि उससे वेग धीरे धीरे कम होके और रुक जाती है या घट जाती है। तो चलिए इसमें लिख लेंगे, यदि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ वृद्धि हो रही है, वृद्धि, तो उस पर लगने वाला त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाएगा। ठीक है, लाइन चेंज करके लिख लेंगे। यदि किसी वस्तु के वेग में, लाइन चेंज करके लिखिए, यदि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ या ऐसे लिख लेंगे, किसी वस्तु का वेग में हटा दीजिए, उसमें से वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो, वो तो पहले वाले में बोले हैं। अभी क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो उस पर लगने वाला त्वरण, जिसका वेग समय के साथ घट रहा है, तो उस पर लगने वाला त्वरण ऋणात्मक त्वरण या मंदन रिटार्डेशन कहलाता है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो उस पर लगने वाले, हाँ ये ठीक है, तो उस पर लगने वाला त्वरण ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहलाता है। हो गया। अब हम पढ़ेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब हम सवाल भी लगाएंगे। ठीक है। और इसमें 3 ग्राफ आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। तो पहला है आपका क्या? दूरी समय ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
निरूपण ही लिख दीजिए। निरूपण या प्रदर्शन सब एक ही हुआ, कोई उसका वो नहीं है। निरूपण मतलब आप उसमें बताती हैं या उसमें प्रदर्शित करती हैं, वही बात हो गई। तो दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी अगर किसी वस्तु के गति को या दूरी को समय के सापेक्ष ग्राफ में प्रदर्शित करें तो क्या कहलाएगा? दूरी समय ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आगे लिखेंगे इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर तथा दूरी को y अक्ष पर दर्शाया जाता है या निरूपित किया जा सकता है, जो भी मन करे आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे दर्शाया जाता है। हमने कहा ना, स्थिति को या पोजीशन को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? दूरी समय ग्राफ से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समय, और समय के साथ हमने क्या लिख लिया? स्थिति या पोजीशन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, दो ले लेते हैं। स्थिति अगर मान लीजिए किसी वस्तु का, ये सेकंड में ले लिया हमने, और कोई ये वस्तु A है, इसकी स्थिति मीटर में ले लिया हमने, B की स्थिति भी मीटर में हमने ले लिया। ऐसे बना लेंगे टेबल आप। हाँ, तो ग्राफ खींचेंगे ना ऐसे। नहीं, ये ग्राफ नहीं है, टेबल है। ग्राफ अभी इसी से हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, हाँ, इसको बनाइए। पाँच ही 6 पोजीशन हम ले लेते हैं। दस ले लें। देखिए हमने टेबल बना ली। ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 5 तक। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से 18 तक। तो ग्राफ अब हम इसके हिसाब से कहाँ बनाएंगे? इधर बनाएंगे। इधर हमने क्या ले लिया? समय। ये समय का हो गया 0। ये इधर हमने ले लिया दूरी। दूरी का भी ये क्या है? 0 है। 1 2 3 4 5 और 6। और इधर हम ले लेंगे, इधर हम 2 से शुरू करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18।
और एक इधर हमने ले लिया 20। बना लिया? जल्दी बना लीजिए ताकि हम आपको बताएं कैसे इसको प्लॉट करते हैं। एक और सेकंड पे ले लेते हैं। बना लिया? हो गया? सबका हो गया? ये हमने ऐसे काल्पनिक लाइन खींच लिया। अब देखिए इसको बनाते कैसे, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? लिखना छोड़ के देखिए पहले। ये 0 पर क्या है? 0 पर है। केवल पहले इन दोनों को बनाएंगे। तो इसके 0 पर ये क्या हो गया? 0 पर हो गया। इसका 1 सेकंड पे इसकी स्थिति क्या है? 2 मीटर। तो इसका 1 सेकंड ये वाला है और इसकी स्थिति क्या है? 2 मीटर। तो इसको आगे बढ़ाएंगे। ये बिंदु मिला ना? 2 सेकंड पर क्या है? 4 मीटर। ये 2 सेकंड है तो ये कहाँ पे हो गया? 4 पे आ गया। 3 सेकंड पे कहाँ गया? तो ये 6 पे आ गया। चौथे सेकंड पे कहाँ है? 8। तो ये 8 है ना यहाँ पे। तो ऐसे सीधे जब ले जाएंगे तो ये जहाँ कट करेगा वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 सेकंड पे क्या है? तो ये 10 वाला ले जाइए और ये 5 सेकंड वाला हमने खींचा ही है तो ये क्या हो गया? 10। 6 सेकंड वाला खींचा, 6 पे कितना है? 12। तो 12 वाला ले जाइए। तो अब क्या करेंगे? इन सारे बिंदुओं को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ये क्या हो गया? वस्तु ए का दूरी समय ग्राफ हो गया। वस्तु ए के लिए क्या हो जाएगा? ये दूरी समय ग्राफ हो गया। ये चित्र किसका है? चलिए अब बी का खींचते हैं। बी का भी देखिए पहले। 0 पर क्या है? 3 है। तो 0 पर ये क्या हो जाएगा? 3 यहाँ कहीं आएगा? आ गया। 1 सेकंड पे क्या है? 1 सेकंड में 6 मीटर। 6 है। तो ये 1 सेकंड वाला है और ये 6 वाला है। यहाँ पे हमने कट कर लिया। 2 सेकंड पे क्या है? 10 है। तो ये 2 सेकंड वाला लाइन हमने खींचा ही है और ये 10 वाला है, ये यहाँ पे हो गया। तीसरे सेकंड पे क्या है? 12। तो तीसरे वाला ये क्या हो गया? 12 यहाँ पे चला गया। 3 सेकंड वाली है और ये 12 सेकंड वाली। जहाँ कटेगा वही क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा। चौथे सेकंड पे कितना दूर है? 15। तो ये 14 और 16 के बीच में क्या होगा? 15 होगा। तो ये यहाँ पर बन गया। पाँचवें सेकंड पे कितना है? तो 18 को ऐसे खींच लेंगे और पाँचवें वाला कौन सा? ये लाइन है, यहाँ पे काटा ना, ये हो गया। छठवें पे क्या है? तो ये 22 वाला खींच लेंगे। तो ये क्या हो गया? वस्तु बी का दूरी समय ग्राफ हो गया। तो ऐसे अब देखिए कि ऐसे हमने दूरी समय ग्राफ ए और बी के लिए हमने निकाल लिए। अब आपको ये जानना है कि 1 सेकंड पे वस्तु ए कहाँ है। तो 1 सेकंड वाली लाइन ऊपर ले जाइए, कट जहाँ किया वहाँ, यहाँ देखिए 2 मीटर। फिर 3 सेकंड पे देखना, 3 वाली लाइन ले जाइए तो वस्तु ए क्या है? 6 मीटर पर है और इसको ऊपर ले जाएंगे, वस्तु बी क्या है? 12 मीटर पे है। या 2.5 सेकंड पे देखना है, मान लीजिए 2.5 सेकंड पे देखना है तो ये लाइन खींचेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ देखेंगे कट किया तो ये क्या हो गया? 5 मीटर पे। यहाँ पे इसको कट किया तो ये क्या हो गया? 11 मीटर पे है कि नहीं? तो इस ग्राफ से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किसी सेकंड पर, जैसे 5वें सेकंड पे, 4.5 सेकंड पे, 3.5 सेकंड पे या 3 सेकंड पे ये दोनों वस्तुएं कहाँ हैं, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है। या किसी स्थिति में जैसे 12 मीटर की दूरी पर ये पहली वस्तु कहाँ थी,
कितने सेकंड पे पहुंची, दूसरी कितने सेकंड पे पहुंची, ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वस्तु के स्थिति को हम ग्राफ से भी बता सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बना लीजिए आप बढ़िया से। तो इसमें जो है कुछ पॉइंट हैं। यदि वस्तु जो है एक समान रूप से गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा होती है। ठीक है, यानी एक समान रूप से गतिमान है। जैसे वही हमने 2 4 6 8 वाला जो था वही हो गया। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, सीधी रेखा, या तो ऐसे होगा या ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए समय इधर हमने ले लिया, दूरी इधर ले लिया, ये रेखा ऐसी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब विरामावस्था में समय बढ़ रहा है और इसका दूरी जो है बदल नहीं रहा है। तो ये कैसा ग्राफ, किस वस्तु का ग्राफ हो गया? नहीं, वस्तु स्थिर है या विरामावस्था में है। देखिए कैसे जानेंगे। 1 सेकंड पर इसकी दूरी मान लीजिए 5 मीटर है, 1 सेकंड पे 5 मीटर पे है, 2 सेकंड पे 5 मीटर पे, 3 सेकंड पे 5 मीटर पे है, चौथे सेकंड पर भी 5 मीटर पे है। यानी हम समय देख रहे हैं और वो वस्तु क्या है, 5 मीटर पर है। तो जाहिर सी बात है उसकी स्थिति नहीं बदल रही है, पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो विराम में है। पीछे से आके बैठ जाओ। हाँ, पीछे से आके बैठ जाओ। तीसरा जो है ग्राफ अगर हम बनाएं ऐसे है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, धनात्मक त्वरण हो गया, या असमान चाल से चलती हुई वस्तु का त्वरण नहीं होगा, समय, और ये हो जाएगा दूरी। वस्तु क्या है, असमान चाल से चल रही है, या इसका ग्राफ जो है ऐसे है, ऐसे है तो भी क्या हुआ, कौन सा वाला, ये वाला गलत है, ये भी गलत नहीं, वो भी सही है, और समान चाल से चल रही है। या ऐसे ले लीजिए, क्या हुआ, ये जो है ना, ये इधर नहीं मुड़ना चाहिए, ठीक है, इधर नहीं मुड़ा है तो इधर ही है। असमान चाल से अगर चल रही है तो इसका ग्राफ, दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, या तो वक्र होगा या टेढ़ा मेढ़ा होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी चल रही हो सकती है, ठीक है। तो आप इसे क्या रहेगा, ये दोनों क्या, नहीं साफ बोलिए क्या कह रहे हैं। हाँ, ये दोनों और ये भी, ये तीनों जो है परिवर्तित चाल से वस्तु चल रही है तो उसका ग्राफ है।